अफसोस हो रहा है उस पर। वो गर्ल। अब आप खुद बताएं, अगर वो पागल होती तो मैं उसे इग्नोर कर देता, लेकिन वो तो कभी कभी हम जैसा फील करती है। उसे दुख भी होता है और जेलिसी भी। प्यार भी होता है। क्या हुआ, अकेले क्यों बैठी हो? पैर भी नजर नहीं आ रहा तुम्हारा। मेरा पैर गुम हो गया है। अच्छा, खो गया है, तो तुमने ढूंढा क्यों नहीं? मुझे नहीं ढूंढना। नहीं ढूंढना? क्यों नहीं ढूंढना? वो गुम ही क्यों हुआ? ओ, इसमें भी उसी की गलती है। यस, तुम भी तो गुम होने वाले हो ना? ऐसा तुमसे किसने कहा? मुझे पता है। खालाजान, आप बीना से बात करें ना शादी की। वो मैंने की थी, लेकिन बीना भी राजी नहीं है शादी के लिए। मगर क्यों? घर भी अपना है, दुकान अपनी है, मोटर बाइक अपनी है, फिर क्या चाहिए उसको? बस बेटा, वो बीना का कहना है कि उसने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। मगर मैंने तो उसके अलावा कभी किसी का सोचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये बीना की खालाजाद है और ये हसन है, बीना के बॉस। हेलो। बैठो ना बेटा। जी जी जी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ ना। मैं कॉफी नहीं पीता, चाय पी चुका हूँ। मैं सर के लिए कॉफी ला रही हूँ, आपके लिए नहीं। आप हसन बेटा, और सब ठीक है ऑफिस में? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? आमिर बेटा, मैंने मिठाई का ऑर्डर दे दिया है। बालूशाही के साथ मिक्स मिठाई भी करवा दी है। कल मेरे साथ चल के सुनार के यहाँ से अंगूठी ले आएंगे। उसने फोन किया था, अंगूठी तैयार है। जी अम्मी। और आमिर बेटा, मरियम के लिए शादी का जोड़ा मैंने ऐसा बनवाया है कि सूफिया देखेगी ना तो बस देखती ही रह जाएगी। अरे नेक बख्त, पहले तारीख तो ले लो। हाँ, तारीख भी ले लूंगी। तारीख तो मैं अगले हफ्ते की ही लूंगी। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बस इंशाअल्लाह अंगूठी पहनाएंगे और तारीख ले लेंगे उनसे। क्यों बेटा? जी जी। क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं है? इस दिन के लिए मैंने कई सालों इंतजार किया है और आप कह रही हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। तो फिर तेरे चेहरे पे ये उदासी कैसी है बेटा? उदासी नहीं है अम्मी, फिक्र है। मुझे सारा की फिक्र खाई जा रही है। अरे दफा कर उसे। तहमीना बेगम ठीक ही तो फिक्रमंद है बेचारा। आप तो चुप ही रहा करें।
उमर क्या करते हैं आप वैसे? मेरी अपनी शॉप है सदर में किताबों की, बस यही मेरा कारोबार है। अच्छा, वेरी गुड, सर ये लीजिए कॉफ़ी। थैंक यू। अच्छा खाला, मैं अब चलता हूँ, आप बीना से बात कर लीजिएगा जो मैंने आपसे कहा था। हाँ बेटा, मैं बात कर लूँगी। उमर बैठे ना, इसी बहाने गपशप भी हो जाएगी आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता अब मेरी यहाँ ज़रूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। काश मैं भी ये कह सकता। काफ़ी नाराज़ लग रहे थे ये। असल में ये मेरी बहन का इकलौता बेटा है। बहन बहन हुई तो अब रहे नहीं दुनिया में। अब उसका हमारे और हमारे उसके सिवा कोई भी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि आप इस रिश्ते को एक नए रिश्ते का नाम दे दिया जाए। मीना से शादी करना चाहता है वो। अच्छा, शादी? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। देखा भाला लड़का है, अच्छा कमाता है, अपना घर है, दुकान है, मोटर बाइक भी अपनी है। बीना से अगर उसकी शादी हो गई तो हम उसके घर में जाकर रहने लगेंगे। कम से कम इस किराए के घर से जान तो छूटेगी। देखा भाला लड़का है, बचपन से उसे देखा हुआ है, कोई बुराई भी नहीं है। मगर बीना है कि मानती ही नहीं। बस बेटा, तुम इसे समझाओ। मैं जी आंटी, मैं समझाऊंगा बीना को। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर कॉफ़ी तो पी लें। नहीं, फिर कभी। बाय। या अल्लाह, मैंने अपने फैसले, अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिश सब तेरी रज़ा पर वार दी है। आज से जो मेरे लिए बेहतर है मैं तुझसे वही मांगता हूँ। जो तेरी रज़ा है मैं उसमें राज़ी हूँ। मेरी रहनुमाई फरमा। आमीन। आमिर, हाँ सर, बोलो। अब ये लो, मरियम को दे देना। ये क्या है? अरे ये तो वो अंगूठी है जो मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हारी अंगूठी की खोने पे। नहीं आमिर, मरियम डिजर्व है। देखो सारा, जो चीज़ तुम्हारी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, और जो मरियम की है वो मरियम की है। तो मरियम क्यों? तो सब कुछ मरियम का है, मेरा तो कुछ नहीं। ये लो। आहा, ये लड़की फिर से अपनी मनमानी कर रही है। मेरी तो कोई बात नहीं मानती। आप प्लीज उसे समझाइए। सुफिया बेगम, आपने बिला वजह की जिद लगाई है। हाँ मॉम, उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। अच्छा, उसे उसके फैसले खुद करने दें। यानी वो लोग दोबारा इसका रिश्ता लेके इस घर में आए, उनकी औकात है इस घर में आने की? फिर वही बातें शुरू कर दी हैं आपने।
मॉम चेंज नहीं हो सकती डैड, ये जिंदगी भर ऐसी रहेंगी। इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जहाँ चार लोग बैठते हैं ना, आप अपने इश्यूज लेके बैठ जाती हैं। सो इरिटेटिंग ना, समझ नहीं आ रही क्या हो गया। इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है वो कि उनके लिए छुट्टी की जाए। आप लोग आराम से शाम को आ जाइएगा। ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मैं मशवरा नहीं दे रही, हेल्प कर रही हूँ। बेटा अगर तेरी नजर में कोई लड़की है तो हमें बता दे। नहीं अम्मी, मैं आपको पहले कह तो चुका हूँ। तो मीना, तुम क्यों बार बार इससे एक ही सवाल पूछ रही हो? अच्छा सुनो, एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, जरा आमिर और मरियम की तारीख ले लूं तो फिर चलेंगे देखने। अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है भाई, तुम आमिर से बड़े हो। हेलो, हाँ मरियम। अच्छा मैं आता हूँ, ओके बाय। मरियम क्या कह रही थी बेटा? कह रही थी कि रिजवान मुझसे मिलने की जिद कर रहा है तो मुझे जाना होगा। सलमान बेटा, आज तुम गए थे ना? मैं गया था लेकिन वो सो रहा था तब। मैं आता हूँ फिर, ओके। माशाल्लाह, सलमान रिजवान का कितना ख्याल रखता है। उसे स्कूल लेकर जाता है, घुमाता फिराता है। रिजवान उससे खासा घुल मिल गया है। ये अच्छी बात नहीं है राना साहब, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो एमीना, इसमें बुराई क्या है? बुराई ही बुराई है राना साहब, क्योंकि रिजवान सलमान के साथ अटैच हो गया है, जबकि मरियम की शादी आमिर से हो रही है और रिजवान सलमान को अपना बाप समझने लगा है। आगे जाके ये मसला बहुत गंभीर हो जाएगा राना साहब। ठीक कहती हो तुम तमीना। राना साहब, अगर आमिर मरियम से मोहब्बत ना करता होता ना तो मैं मरियम की शादी सलमान से करवा देती। खुदा के वास्ते आइंदा ये लफ्ज अपने मुंह से ना निकालना। अगर आमिर के कानों तक ये बात पहुंची ना तो कयामत खड़ी कर देगा। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको हसन सर को सब कुछ बताने की? मैंने जानबूझकर उसे बताई है ये बात। क्यों? क्योंकि उसे भी ये बात पता चल जाए कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो तुम किसी की भी हो सकती हो। क्या मतलब है अम्मी आपका? क्या सोच रही हैं आप? मैं जो सोच रही हूँ अच्छा ही सोच रही हूँ। वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। अम्मी प्लीज बेकार की बातें मत करें। तुम देख लेना बेटा, वो एक दिन तुम्हारे लिए रिश्ता जरूर भेजेगा। वो लोग आ रहे हैं आगा, आमिर और मरियम का रिश्ता पक्का करने। अब बता दें कि डेट क्या देनी है। भाई जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे संडे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ बस ठीक है, हम लोग ऑफ है, नेक्स्ट सैटरडे संडे में कोई डेट दे दो। वैसे कितने बजे तक आएंगे कल वो लोग मॉम? शाम में आएंगे। पता नहीं छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं आ रहे। कोई ऑफ डे पे ही आ जाते, बहुत ही जल्दी है उन लोगों को। अरे ऐसा ना, ऑफिस से छुट्टी कर लेंगे ना, क्या हो गया? क्या जरूरत पड़ी है छुट्टी करने की? इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है वो कि उनके लिए छुट्टी की जाए। आप लोग आराम से शाम को आ जाइएगा। ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मैं मशवरा नहीं दे रही, हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और उनके सामने प्लीज मत आना, वरना तुम्हें देख के 100 तरह के सवाल करेगी वो जाहिल औरत, और उसके सवाल के जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है।
मेरी वैसे भी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो मैं ऑफिस में ही होंगी, इसीलिए कह रही थी कि आप लोग ऑफिस की फिक्र नहीं करें, आई विल मैनेज। थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस तो आना पड़ेगा, कुछ पेपर साइन करना जरूरी है। इट्स ओके, फिर एक काम करेंगे कि हम लोग सुबह सब एक साथ चलेंगे। ओके डन। आई थिंक हमें चाय पीनी चाहिए अब, नहीं सोफी? वो भी आपके हाथों की। ठीक है, क्या बात है मॉम, किसकी शामत लाने का सोच रही हैं? हर वक्त मेरे लिए नेगेटिव ना सोचा करो। अच्छा पता है ना क्या हुआ? असल में काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि रिजवान हर वक्त सलमान 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 करता रहता है, काफ़ी अटैच्ड हो गया उससे। इनफैक्ट स्कूल से भी सलमान उसे पिक एंड ड्रॉप देता है। तो इसमें बुराई क्या मॉम? बुराई है हसन, है बुराई। रिजवान अगर सलमान से अटैच हो गया तो वो किसी को भी बाप के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि वो सलमान को अपना फादर समझता है। और तुम इधर आके बैठो, बैठो तो देखो, जब मरियम आ जाएगी ना तब तुम इस कमरे से चली जाना, लेकिन जब तक तुम यहीं पर हो। ओके?